किसकी बर्बादी के लिए कौन कितना जिम्मेदार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उस महान गायिका के बारे में जिसने शराब के नशे में टल्ली होकर रफी साहब के साथ गाया था गीत, जिसे लता मंगेशकर भी थी इनसिक्योर और पति की बेवफाई ने जिसे बना दिया था शराबी, जिसने ओपी नैयर को दिलाई थी पहचान, लेकिन ओपी नैयर ने आखिरी समय में उसे भुला दिया, जिसका ओपी नैयर को मरते दम तक रहा अफसोस और नाम लेते ही आंखों में आ जाते थे आंसू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता दत्त की, जिनकी आवाज में शोखी, खुशी, चुलबुलापन, दर्द सब कुछ सिमटा हुआ था। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब इस जादुई आवाज की सिनेमा जगत में तूती बोलती थी, और जब इस जादुई आवाज का दूसरी जादुई आवाज से मेल हुआ तो दोनों आवाजों ने मिलकर इतिहास बना दिए। दोस्तों, दूसरी जादुई आवाज के मालिक थे मोहम्मद रफी साहब। आपकी आँखों में इस दिल को जब ये दोनों आवाज मिलकर एक साथ कोई गीत गाती थी तो सुनने वालों के दिलो दिमाग पर जादू सा छा जाता था। लेकिन दोस्तों, गीता दत्त की गायकी की दुनिया जितनी रंगीन थी, उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग थी। दोस्तों, गीता दत्त की असल जिंदगी बेहद दुखों भरी थी और 41 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। साल 1951 में आई फिल्म बाजी से गुरु दत्त ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और इस फिल्म में काम किया था देवानंद ने, और इस फिल्म के गीतों को गाया था गीता घोष ने, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता घोष और गुरु दत्त में प्यार हुआ था और साल 1953 में दोनों ने शादी कर ली थी, जिसके बाद गायिका गीता घोष से गीता दत्त बन गई और शादी के कुछ सालों बाद तक दोनों की जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से बीती और इसी बीच गीता दत्त ने 2 बेटों को जन्म दिया। और इसके बाद शुरू होता है गीता दत्त की जिंदगी में उथल पुथल का दौर। यह बात है साल 1955 की, जब गुरु दत्त अपनी कार से हैदराबाद जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार एक भैंस से टकरा गई, जिसके बाद कुछ देर उन्हें वहीं रुकना पड़ा और इसी दरमियान उनकी मुलाकात वहीदा रहमान से हुई, जो एक तेलुगु फिल्म की शूटिंग कर रही थी। और कहा जाता है यहीं से शुरू होती है गीता दत्त और गुरु दत्त की बर्बादी की कहानी। और इसके बाद साल 1956 में गुरु दत्त ने वहीदा रहमान को फिल्म CID से हिंदी फिल्म में लॉन्च किया और इसी दरमियान वहीदा रहमान और गुरु दत्त के अफेयर की खबरें सामने आने लगी और कहा जाता है गीता दत्त यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और नतीजन उन्होंने रिहर्सल पर जाना बंद कर दिया और रिकॉर्डिंग करनी भी बंद कर दी और वह दुखों में इतना डूब गई कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। और उस समय पर यह भी खबरें आने लगी थी कि गुरु दत्त चेन स्मोकर और शराबी हैं, उनका ध्यान सिर्फ इन्हीं आदतों में रहता है और वह परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। और यह भी कहा जाने लगा था कि गुरु दत्त ने पैसों के लिए ही गीता दत्त से शादी की है। और कहा जाता है जब गीता दत्त को वहीदा रहमान और गुरु दत्त के अफेयर की खबर मिली तो उन्होंने गुरु दत्त की जासूसी कराई। कहा जाता है गीता दत्त ने वहीदा रहमान की तरफ से एक खत लिखकर गुरु दत्त को भेजा कि शूटिंग के बाद वह उन्हें मिले। और कहा जाता है जब गुरु दत्त ने यह खत पढ़ा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह खत उन्हें वहीदा रहमान ने लिखा है, लेकिन फिर भी वह सच्चाई जानने के लिए उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर उन्हें बुलाया गया था। और जब वह उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर गीता दत्त पहले से ही अपनी सहेली के साथ मौजूद थी और गीता दत्त को वहां सहेली के साथ देखकर गुरु दत्त गुस्से में तिलमिला उठे और कहा जाता है गुरु दत्त ने गुस्से में गीता दत्त को एक तमाचा जड़ दिया था। और इसके बाद गीता दत्त अपने दोनों बेटों को लेकर गुरु दत्त का घर छोड़कर अलग रहने लगी थी। और कहा जाता है गुरु दत्त ने अपना रिश्ता सुधारने के लिए फिल्म गोरी की शूटिंग शुरू की थी, जिसमें गीता दत्त एक्टिंग कर रही थी, लेकिन शूटिंग के दौरान भी दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ और 2 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। और ऐसे में गीता दत्त शराब की बेहद आदी हो चुकी थी और वह रिकॉर्डिंग पर भी समय से नहीं पहुंचती थी। और जब फिल्म 12 o'clock के गीत की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जिसे गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब गा रहे थे और जिसका संगीत तैयार किया था ओपी नैयर ने, तब ओपी नैयर ने मोहम्मद रफी साहब से कहा कि वह गीता दत्त को अपने साथ अपनी कार में ही लेकर आए, नहीं तो वह लेट आती है।
और जब रफ़ी साहब गीता दत्त को लेने पहुंचे तो वह नशे में चूर लड़खड़ाती हुई आई और किसी तरह वह उसे रिकॉर्डिंग रूम तक लेकर गए। और सबने देखा गीता दत्त नशे में लड़खड़ा रही है तो सभी ने कहा कि वह रिकॉर्डिंग कैसे कर पाएगी, लेकिन गीता दत्त ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, वह रिकॉर्डिंग कर लेगी। और गीता दत्त ने बिना किसी टेक के एक ही टेक में पूरे गीत की रिकॉर्डिंग कर ली, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित थे। दोस्तों कहा जाता है एक समय ऐसा था जब लता मंगेशकर भी गीता दत्त से इनसिक्योर फील करती थी और गीता दत्त ने साल 1962 में एक बेटी को जन्म दिया और अभी भी उनकी मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हुआ था। ऐसे में कहा जाता है वहीदा रहमान भी गुरु दत्त को छोड़कर जा चुकी थी और गुरु दत्त की फिल्म कागज के फूल भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, जिसके कारण गुरु दत्त बुरी तरह टूट गए थे और 10 अक्टूबर साल 1964 में उन्होंने सुसाइड कर ली। और यही वह दौर था जब गीता दत्त बुरी तरह टूट गई थी और फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे दूरी बना ली थी। और ऐसे में ओपी नैयर जिन्हें संगीत की ऊंचाइयों पर बिठाने में गीता दत्त का ही हाथ था, उन्होंने भी गीता दत्त से मुंह मोड़ लिया था। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चल। जिसका कारण बताया जाता है एक तो ओपी नैयर समय के पाबंद थे और दूसरा ओपी नैयर की आशा भोसले से बढ़ती नजदीकियां। कहा जाता है ओपी नैयर पर आशा भोसले के दबाव ने गीता दत्त को पूरी तरह ओपी नैयर से दूर कर दिया था। और कहा जाता है जब अपने मुश्किल दौर में गीता दत्त ने नैयर साहब को फोन किया और कहा, नैयर साहब आप तो मुझे भूल गए, इतनी क्या नाराजगी कि आप मुझे रिकॉर्डिंग के लिए भी याद नहीं करते और अब तो आप रिकॉर्डिंग के लिए भी नहीं बुलाते। नैयर साहब को याद था कि कैसे गीता दत्त ने उन्हें सहारा दिया था, लेकिन आशा भोसले की मोहब्बत में वह खामोश थे और एक तरफ उनका वह मददगार था जिसने उन्हें संगीत की ऊंचाइयों पर बिठाया था और दूसरी तरफ थी उनकी मोहब्बत, जिसके चलते नैयर साहब से कोई जवाब नहीं बना और उन्होंने चुपचाप रिसीवर वापस रख दिया। और जैसे जैसे ओपी नैयर का कैरियर ढलान की ओर जाने लगा, आशा भोसले ने भी उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी और आशा भोसले की बेवफाई से ओपी नैयर ऐसे टूटे कि उन्होंने संगीत की दुनिया को ही छोड़ दिया। एक और जहां उन्होंने संगीत की दुनिया से दूरी बनाई, वहीं वह दूसरी ओर अपना घर परिवार छोड़कर सबसे दूर गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। और ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी स्वीकार किया था कि लोग प्यार में अंधे बन जाते हैं, लेकिन मैं तो प्यार में अंधा और बहरा दोनों बन गया था। और कहा जाता है ओपी नैयर को ताउम्र इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने गीता दत्त की समय पर मदद नहीं की। गीता दत्त का जिक्र होने पर उनकी आंखें नम हो जाती थी और वह अपने आप को कोसने लगते थे। बाबूजी धीरे चलना। दोस्तों इस तरह एक महान गायिका और एक महान फिल्म डायरेक्टर और महान कलाकार ने अपनी जिंदगी को खत्म किया। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है हम नहीं कह सकते। इस वीडियो के लिए शोध और लेखन कार्य प्रमुख फिल्म लेखक विनोद विप्लव जी ने किया है, जिन्होंने मोहम्मद रफी साहब की पहली जीवनी मेरी आवाज सुनो लिखी है। दोस्तों अब आप ही हमें कमेंट में बताएं कौन किसकी बर्बादी का कितना जिम्मेदार है।